Hello and welcome to my YouTube channel English Grammar Lesson 25। आज इस लेसन में जैसा मैंने पहले कहा था, हम एक नए आयाम की शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी को सीखने के। और वो आयाम है कि अंग्रेजी को हम स्ट्रक्चर्स के माध्यम से भी सीख सकते हैं। अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है और उन स्ट्रक्चर्स का एक फिक्स पैटर्न होता है और उसी पैटर्न के बेसिस पे सेंटेंसेस बनते हैं। तो इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में हम इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पर डिस्कस करेंगे जो आपकी रिटन और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत मदद करते हैं। इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के जो पैटर्न हैं, उन पे जो आधारित वाक्य हैं वो हम करेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा जिन्हें आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके, उनका अनुवाद करके भी मुझे भेज सकते हैं। तो लेट अस बिगिन विद द इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। आज हम जिस स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है और जिसके सेंटेंसेस आपको बड़े टिपिकल लगते हैं लेकिन वो होते उसी पैटर्न पे हैं, तो हम ऐसे ही एक स्ट्रक्चर के पैटर्न को लेते हैं। और वो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, उसके बाद में फिर वर्ब आती है जो ट्रांजिटिव होती है या वर्ब आती है, यूँ मान लीजिए। फिर उसके बाद में उसमें आता है नाउन या प्रोनाउन या जेरंड, और उसके अंत में आता है, सबसे अंत में आता है एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट नहीं, एडजेक्टिव। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से, इसका पैटर्न सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कर्ता आएगा, उसके बाद में आएगा वर्ब, फिर नाउन, प्रोनाउन या जेरंड आ सकती है, और लास्ट में आएगा एडजेक्टिव। तो इस पैटर्न पे क्या क्या सेंटेंसेस बनते हैं, उन सेंटेंसेस को आज हम अंग्रेजी में पहले डिस्कस करेंगे, फिर उनकी हिंदी बताऊंगा। तो आपको ये देखना है कि हिंदी के इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो अंग्रेजी के इसी पैटर्न के आधार पर बनेंगे। राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस है, हम लेते हैं, ही पेंटेड द डोर, he painted the door green। he सब्जेक्ट हो गया, painted वर्ब हो गई, the door नाउन हो गया। he painted the door green, हरा। he painted the door green। अब इसकी हिंदी में अनुवाद क्या होगा? उसने दरवाजे को ग्रीन, हरे रंग से पेंट किया। उसने दरवाजे को हरे रंग से पेंट किया। अब जैसे मैं कहूं, उसने दरवाजे को लात मार के खोला। ही, लात मारना, ही किक्ड वर्ब आएगी, ही किक्ड। अब नाउन, प्रोनाउन या जेरंड में से कोई एक आएगी, तो ही किक्ड द डोर ओपन। ही किक्ड द डोर ओपन। यहाँ ओपन वर्ब नहीं है, ओपन या एडजेक्टिव वर्ब हुआ है, जैसे ओपन डोर, ओपन विंडो। तो ही किक्ड द डोर ओपन। एक और सेंटेंस लेते हैं, द कैट लिक्ड द प्लेट क्लीन। द कैट लिक्ड, LICKED, कैट सब्जेक्ट हो गया, लिक्ड वर्ब हो गई, द प्लेट नाउन हो गया। द कैट लिक्ड द प्लेट क्लीन, ये एडजेक्टिव हो गया, क्लीन। बिल्ली ने प्लेट को चाट कर साफ कर दिया। एक और हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, उसने अपने बालों पे काले रंग से डाई की। ही डाइड, DYED, ही डाइड हिज हेयर ब्लैक। एक और सेंटेंस देखते हैं, देखो, आई हैव मेड द मीनिंग क्लियर। आई हैव, आई सब्जेक्ट, हैव मेड वर्ब आ गया, द मीनिंग नाउन आ गया, क्लियर एडजेक्टिव आ गया। आई हैव मेड द मीनिंग क्लियर, मैंने अर्थ को बहुत स्पष्ट कर दिया है। और देखिए, जैसे हम हिंदी में पहले वाक्य लेते हैं, हमने उसे गलत साबित कर दिया। सब्जेक्ट है वी, उसके बाद वर्ब प्रूव्ड, नाउन प्रोनाउन जेंडर में से एक लेंगे, वी प्रूव्ड हिम रॉन्ग। वी प्रूव्ड, PROVED, वी प्रूव्ड हिम रॉन्ग, हमने उसे गलत साबित कर दिया।
सरकार ने बंदियों को मुक्त कर दिया। द गवर्नमेंट सेट द प्रिजनर्स फ्री। द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, सेट वर्ब हो गई, द प्रिजनर्स नाउन हो गया, फ्री एडजेक्टिव हो गया। द गवर्नमेंट सेट द प्रिजनर्स फ्री। ही मेड हिज व्यूज क्लियर। उसने अपने विचारों को स्पष्ट कर दिया। ही मेड हिज व्यूज क्लियर। उसने अपने विचारों को स्पष्ट कर दिया। एक और सेंटेंस लेते हैं। उसने दूध को गर्म करके पिया। उसने दूध को गर्म ही पी लिया, या यूँ भी कह सकते हैं गर्म ही पी लिया। तो ही सब्जेक्ट आ गया, वर्ब लिए ड्रैंक। ही ड्रैंक नाउन प्रोनाउन में से लेंगे मिल्क। ही ड्रैंक द मिल्क हॉट। उसने दूध को गर्म ही पी लिया। ही ड्रैंक द कॉफ़ी हॉट। ही ड्रैंक द कॉफ़ी हॉट अगेन। उसने कॉफ़ी को गर्म करके पिया, गर्म ही पी लिया। या ही ड्रैंक द कॉफ़ी कोल्ड, ये भी कह सकते हैं, उसने कॉफ़ी को ठंडा ही पी लिया। तो इस तरह के पैटर्न से कई सेंटेंसेस बन सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के लिए कुछ सेंटेंसेस हिंदी के बोल रहा हूँ। आप इनको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके भी भेज सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए और भी सेंटेंस कर सकते हैं। देखिए, मैं पहला सेंटेंस ले रहा हूँ। उसने सभी खिड़कियों को धक्का मार के खोला। उसने सभी खिड़कियों को धक्का मार के खोला। इसका पैटर्न समझिए। हालांकि एग्जाम्पल सेंटेंस है, मैं एक करवा देता हूँ, फिर आपको करना है। सब्जेक्ट क्या उसने ही। उसके बाद में वर्ब क्या है, धक्का मारना। तो धक्का मारना क्या कह दो, पुश। ठीक है, ये वर्ब हो गई। नाउन क्या है, सभी खिड़कियां, ऑल विंडोज। एडजेक्टिव क्या है, धक्का मार के खोला, ओपन है। अगला सेंटेंस ये अब आपको करना है। उन्होंने चोर को मार मार के नीला कर दिया, या पुलिस ने चोर को मार मार के नीला कर दिया। उसने लिफाफे को फाड़ कर खोला। फाड़ना को कहते हैं टीयर, TEAR। एक और सेंटेंस देखिए। मैंने दरवाजे को खुला पाया। मैंने दरवाजे को खुला पाया। मेरी माँ ने खाने को स्वादिष्ट बना दिया। स्वादिष्ट को कहते हैं टेस्टी। मेरी माँ ने खाने को स्वादिष्ट बना दिया। एक और सेंटेंस देखिए। मैकेनिक ने पंखे की धूल हटाकर उसे साफ कर दिया। मैकेनिक ने पंखे की धूल हटाकर उसे साफ कर दिया। ऐसे बहुत से सेंटेंसेस आप इसी पैटर्न पे, इस इंग्लिश के इस स्ट्रक्चर के पैटर्न पे बना सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इन पैटर्न्स का जो तरीका है वो बिल्कुल फिक्स है। पहले क्या आएगा, पहले जो भी पैटर्न में, जैसे हमने आज जिस पैटर्न पे डिस्कस किया, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन जेरेंड आएगा, और लास्ट में एडजेक्टिव आएगा। ऐसे बहुत से पैटर्न्स हैं, लेकिन हम उनमें से सेलेक्टेड पैटर्न्स की ही आगे आने वाले वीडियो में और डिस्कस करेंगे। तब तक गुड बाय।